इस कहानी के रहस्य को सुनने से पहले निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे पूरी कहानी सुन सके। आज कहानी है एक रहस्यमयी हॉस्टल के कमरा नंबर 306 का। रवि, विकास, आर्यन और समीर, 4 दोस्त जिन्होंने हाल ही में शहर के मशहूर सेंट पीटर्स कॉलेज में दाखिला लिया था। पढ़ाई के लिए उन्हें हॉस्टल में रहना पड़ा। हॉस्टल पुराना था, लेकिन कॉलेज के नाम के कारण वहां हर साल हजारों छात्र आते थे। जब उन्हें हॉस्टल का कमरा नंबर 306 मिला तो वार्डन ने हल्की हिचकिचाहट के साथ कहा, अगर कुछ अजीब लगे तो मुझे बता देना। रवि ने हंसते हुए कहा, क्या यहां भूत रहते हैं? पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी रात के 3:06 पर पहुंची, कमरे का पंखा बिना चलाए ही तेजी से घूमने लगा और फिर अचानक बंद हो गया। विकास, जो हल्की नींद में था, अचानक झटके से उठ गया। उसे लगा कि किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, भाग जाओ। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सब सो रहे थे। उसने सोचा कि शायद सपना देखा होगा, लेकिन जैसे ही वह दोबारा लेटा, बेड के नीचे से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। अगले दिन विकास ने इस बारे में बाकी दोस्तों को बताया, लेकिन सभी ने इसे उसकी थकान का नतीजा माना। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। रवि और समीर कमरे में थे, जबकि आर्यन और विकास कैंटीन गए थे। अचानक खिड़की पर किसी ने जोर से खटखटाया। दोनों ने सोचा कि शायद आर्यन और विकास हैं, लेकिन जैसे ही रवि ने खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा गलियारा था, जहां सालों से कोई नहीं गया था। समीर ने झांककर नीचे देखा तो कुछ नहीं दिखा। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबरा कर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं। रात में सब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमरे का वातावरण अजीब सा लग रहा था। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचों के निशान दिख रहे थे, जो पहले नहीं थे। रवि बाथरूम गया और जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी। एक लड़की, लंबे उलझे बाल, सफेद गाउन और गले से झूलता एक टूटा हुआ ताबीज। वह झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर से कांपते हुए वह चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन अब उसकी आंखों से नींद गायब थी। अगले दिन चारों दोस्त वार्डन के पास गए और पूरी घटना बताई। पहले तो वार्डन टालते रहे, लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, कमरा 306 पहले नीना नाम की लड़की का था। वो अकेली रहती थी और बहुत शांत स्वभाव की थी। लेकिन एक दिन हॉस्टल में आग लग गई और नीना उसी कमरे में जलकर मर गई। उसके बाद से जिसने भी वहां रहने की कोशिश की, उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। चारों दोस्त अब उस कमरे को छोड़ना चाहते थे, लेकिन हॉस्टल के बाकी कमरों में जगह नहीं थी। उन्हें मजबूरन रात वहीं बितानी पड़ी। रात के 3:06 पर दरवाजे पर अचानक जोर जोर से खटखटाहट होने लगी। पंखा फिर से अपने आप तेजी से घूमने लगा और खिड़की के शीशे अपने आप दरक गए। तभी बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उसमें से वही लड़की निकली, नीना, और बोली, भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा होगा। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। चारों दोस्तों ने चीखते हुए दरवाजा खोला और दौड़ते हुए बाहर निकले। अगली सुबह चारों ने हॉस्टल छोड़ दिया और अपने परिवारों को सब कुछ बता दिया, जिसके डर से वे सभी दोस्त हॉस्टल छोड़कर घर चले गए। हॉस्टल छोड़ने के बाद रवि, विकास, आर्यन और समीर ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। रवि जब घर लौटा तो उसे लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रात में उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती और कई बार उसे आईने में वही लड़की दिखती, नीना। समीर ने भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया। रात में जब वह पानी पीने उठा तो उसने देखा कि उसके बेड पर कोई बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च मारी, वहां कुछ नहीं था। डर के मारे चारों दोस्त फिर से मिले और इस भूतिया घटना की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे शहर की लाइब्रेरी गए और उस समय के पुराने अखबारों की फाइलें खंगालने लगे। काफी खोजबीन के बाद उन्हें 15 साल पुराना वह अखबार मिला, जिसमें लिखा था, हॉस्टल की रहस्यमयी आग में एक छात्रा की दर्दनाक मौत। लड़की का नाम नीना था। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वह आत्महत्या कर ली थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। रिपोर्ट के मुताबिक
नीना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ सीनियर लड़कों ने उसे बहुत परेशान किया। कहते हैं उसने वार्डन से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक रात उन्हीं लड़कों ने उसे कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ रेप करके उसी कमरे में उसको जला दिया। नीना मदद के लिए चीखती रही, लेकिन कोई नहीं आया। अब चारों दोस्तों को समझ आ चुका था कि नीना की आत्मा अभी तक शांति में नहीं थी, वह बदला चाहती थी। रवि ने कहा, हमें नीना की आत्मा को शांत करना होगा, वरना वह हमेशा हमारा पीछा करती रहेगी। वे एक तांत्रिक के पास गए, जिसने उन्हें सुझाव दिया कि नीना की आत्मा को मुक्त करने के लिए उस कमरे में जाकर एक विशेष पूजा करनी होगी। रात के 12 बजे चारों दोस्त तांत्रिक के साथ हॉस्टल पहुंचे। वार्डन ने मना किया, लेकिन वे सब बहुत अनुरोध करके अंदर चले गए। तांत्रिक ने पूजा शुरू की, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक एक चीख गूंजी, उन्होंने मुझे जला दिया, उन्हें भी जलना होगा। और तभी एक काली परछाई उभरने लगी। नीना की आत्मा जोर जोर से रो रही थी। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया और जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, नीना की परछाई धीरे धीरे उग्र होने लगी। उसने रूंधे गले से कहा, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन उन्होंने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा। मुझे न्याय चाहिए, वरना तुम सब मारे जाओगे। रवि ने कहा, हम तुम्हारे लिए न्याय दिलाएंगे, लेकिन प्लीज हमें छोड़ दो। लेकिन वह आत्मा उग्र रूप धारण कर चुकी थी। तांत्रिक के अनुरोध पर नीना की आत्मा कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुमने सच में न्याय दिलाने का वादा किया तो मैं चली जाऊंगी। तभी हवा रुक गई, कमरा सामान्य होने लगा और नीना की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अब चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे उन लड़कों के बारे में पता लगाएंगे जिन्होंने नीना के साथ ऐसा किया था। काफी खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि वे सभी अब अलग अलग शहरों में बस चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसी दिन ही सभी एक एक करके रहस्यमय परिस्थितियों में मर चुके थे। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने आत्महत्या कर ली, तो किसी को दिल का दौरा पड़ा। क्या यह सिर्फ संयोग था, या फिर नीना ने अपना बदला ले लिया था? अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। हॉस्टल में कोई भी डरावनी घटना नहीं हो रही थी।